नमस्कार आदाब दोस्तों शक के छलावे में आकर इंसान अपना सब कुछ गंवा बैठता है। शक एक ऐसी बीमारी है जो ना जाने कितने परिवारों को तोड़ चुकी है। हमारी आज की कहानी भी शक के कारण हुए हत्याकांड की है। कामना के पति को भी कामना पर शक था कि उसके नाजायज रिश्ते हैं, जिसके कारण कामना की हत्या कर दी गई। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों अशोक रोहिला देहरादून में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। वो मूल रूप से मेरठ के सरधना का रहने वाला था और उसके माता पिता अभी भी सरधना में ही रहते थे। सन 2009 की बात है। उस समय पर देश में मोबाइल कॉल काफ़ी महंगी होती थी और लोग कॉल करने के लिए पीसीओ का इस्तेमाल किया करते थे। देहरादून में जहां अशोक का ऑफिस था, उसके सामने एक पीसीओ था जिसका संचालन 2 भाई बहन मिलकर करते थे। लड़की का नाम नताशा था। अशोक की नताशा के भाई से दोस्ती थी और नताशा अशोक को अच्छी लगती थी। नताशा भी अशोक को पसंद करने लगी थी। अभी दोनों प्यार की पींघें बढ़ा ही रहे थे कि एक दूसरी लड़की बीच में आ जाती है। नताशा के पीसीओ पर एक कामना नाम की लड़की अक्सर कॉल करने आने लगी, तो अशोक का मन अब नताशा से हटकर कामना पर अटक गया था। दरअसल ये कामना नताशा के भाई की गर्लफ्रेंड थी और अशोक कामना पर लट्टू हो चुका था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब कामना को ही अपना बनाना है। कामना भी अशोक की तरफ आकर्षित होने लगी थी और उसने नताशा के भाई से अपने रिश्तों को ख़त्म कर लिया था। फिर अशोक और कामना ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। फिर 2009 में शुरू हुआ ये अफेयर 2014 में दोनों की शादी में बदल चुका था। अशोक ने देहरादून के एक पॉश इलाके नेहरू कॉलोनी में एक फ्लैट खरीद लिया था। अशोक की पत्नी कामना ने अपने खाली समय को भरने के लिए कॉलोनी में ही एक बुटीक खोल लिया और बुटीक अच्छा चल निकला। फिर शादी के 2 साल बाद कामना ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में बेटी के जन्म से परिवार बहुत खुश था। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब अशोक की बुआ का बेटा, जिसका नाम अजय वर्मा उर्फ रिंकू था, वो इनके घर आना जाना शुरू कर देता है। अब अशोक कामना को बताता है कि रिंकू एक क्रिमिनल है, उस पर कई केस चल रहे हैं, इसलिए उसे घर आने से रोको। दरअसल अशोक पहले कई बार रिंकू को घर आने से मना कर चुका था, लेकिन वो अक्सर अशोक के पीछे घर आ जाता था। कामना उसको घर आने से मना नहीं कर पाई। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो अपने देवर को घर आने से कैसे मना करे। धीरे धीरे अशोक कामना पर शक करने लगा। उसे लगा कि ज़रूर रिंकू और कामना के बीच नाजायज़ संबंध है और रिंकू को लेकर अशोक और कामना के बीच अक्सर बहस होने लगी। अब अशोक ने एक ख़तरनाक प्लान बनाया। उसने प्लान बनाया कि वो रिंकू को ही मरवा देगा और कामना को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। इसी प्रोग्राम पर अमल करते हुए अशोक ने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए रिंकू को सहसधारा रोड पर रहने वाले अपने एक दोस्त के घर बुलाया। इस पार्टी में 3 अशोक के दोस्त दीपक शर्मा, गौरव शर्मा और परवेज भी पहुंचे थे। इस पार्टी में कामना को नहीं बुलाया गया था। इस पार्टी के दौरान अशोक और रिंकू के बीच बात हुई कि अगर अशोक रिंकू की नौकरी लगवा देगा तो वो इस जुर्म की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगा। इसी नौकरी के सिलसिले में दीपक, गौरव और परवेज उसे अपने साथ राजस्थान लेकर पहुंचते हैं और वहां पर रिंकू की शराब में जहर मिलाकर उसे पिला दी जाती है। जब रिंकू की हालत बिगड़ी तो तीनों ने उसका गला दबाकर मार डाला और उसकी लाश को सीकर जिले के किसी गांव में फेंक दिया और वापस अपने घर लौट गए। अशोक को अब लग रहा था कि उसके रास्ते का कांटा अब दूर हो चुका है, लेकिन कामना के लिए उसका गुस्सा अभी तक भी शांत नहीं हुआ था। अपने काम के मकसद से दोनों पति पत्नी ने फाइनेंसर से 60 से 70 लाख रुपए उधार लिए थे। इसी पैसे के लेन देन के दौरान कामना की पहचान आयुष नाम के एक फाइनेंसर से हो गई थी। अशोक को अब लगा कि कामना और आयुष के नाजायज संबंध बन गए हैं। कामना के लाख समझाने पर भी वो नहीं माना। अशोक डिप्रेशन का शिकार हो गया था। अब वो कामना से नफरत करने लगा था और अब अपनी पुरानी प्रेमिका नताशा के पास जाने लगा था। जब कामना को इस बात का पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अब अशोक ने ठान लिया था कि इस कामना को भी ठिकाने लगाना है। इसके लिए उसने दीपक, गौरव और परवेज को कामना को मारने के लिए 2 लाख की सुपारी दी। प्लान ये था कि ये लोग कामना को मारेंगे और इल्ज़ाम लगाया जाएगा रिंकू पर। पुलिस रिंकू को ढूंढेगी और वो पुलिस को मिलेगा ही नहीं। 29 अगस्त 2019 की रात को कामना के सो जाने के बाद
अशोक ने फ़ोन करके 11 बजे गौरव और दीपक को अपने घर बुला लिया। प्लान के अनुसार गौरव ने कामना के सिर पर पीछे से गोली मारी, जो उसकी आंख को चीरती हुई बेड में जा धंसी। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए गौरव ने अशोक की मर्जी से उस पर भी गोली चलाई, जो उसके पेट के बराबर से चीरती हुई बाहर निकल गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद गौरव और दीपक घर का CCTV भी अपने साथ ले गए। दीपक और गौरव के जाने के तुरंत बाद अशोक अपनी कार से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा। उधर फायर की आवाज़ सुनकर पड़ोसी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन जब वो अशोक के घर के बाहर पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर की लाइटें जल रही हैं। जब घर के अंदर जाकर देखा तो उन्हें बेड पर कामना की लाश दिखाई देती है और अशोक घर में कहीं दिखाई नहीं देता है। अशोक को फोन करने पर पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसको पेट में गोली लगी है। पुलिस हॉस्पिटल पहुंचकर अशोक का बयान लेना चाहती है, लेकिन अशोक का ज्यादा खून बह जाने से वो ICU में भर्ती था। फिर ICU में ही अशोक का बयान लिया जाता है, जिसमें अशोक ने पुलिस को बताया कि उसकी बुआ का बेटा रिंकू घर पर अपने 2 दोस्तों के साथ आया था, जिन्हें मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया, लेकिन उनके द्वारा जब पानी मांगने पर मैं पानी लेने के लिए किचन में गया तो रिंकू ने सोई हुई कामना के सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर जब अशोक बेडरूम की तरफ दौड़ा तो रिंकू ने उसे भी गोली मार दी। उसने बताया कि मैं जान बचाने के लिए तुरंत ही अस्पताल की तरफ भागा। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब पुलिस ने अशोक से पूछा कि रिंकू ने तुम्हें और तुम्हारी बीवी पर गोली क्यों चलाई, तो अशोक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर भी पुलिस ने रिंकू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। अशोक ने पुलिस को बताया कि वो लोग बाइक से आए थे, लेकिन आसपास लगे CCTV फुटेज में कुछ भी नज़र नहीं आया, जिससे पुलिस को अशोक पर कुछ शक हो रहा था। फिर पुलिस ने रिंकू की तलाश शुरू कर दी। जब रिंकू के कुछ साथियों को पकड़कर रिंकू के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से उन्होंने रिंकू को नहीं देखा है और उन्हें नहीं पता कि अब वो कहाँ है। इस बीच पुलिस कामना के भाई से बात करती है और कामना व अशोक के संबंधों के बारे में पूछती है, तो उसका भाई बताता है कि कामना ने एक बार उसे बताया था कि वो अब अशोक के साथ कुछ अनसेफ महसूस करती है। पुलिस ने अशोक की कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि वारदात से पहले अशोक की उसके दोस्तों दीपक व गौरव से बातचीत होती रहती थी, लेकिन वारदात के बाद से अब तक कोई बात नहीं हुई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि वारदात से 1 दिन पहले ये लोग मेरठ से देहरादून आए थे और मर्डर के अगले दिन वापस मेरठ लौट गए। अब पुलिस अशोक के जनरल वार्ड में शिफ्ट होने का इंतजार कर रही थी। 2 दिन गुजरने के बाद अशोक को जनरल वार्ड में भेज दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर अशोक के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अशोक, तुम्हारे तीनों साथी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब सीधे सीधे बताओ कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा। ये सुनते ही अशोक की हालत ख़राब हो गई। उसको लगा कि पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अशोक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोस्तों, इस स्टोरी पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।